कभी हमारी पैंट का आसन छोटा हो जाता है, कभी हमारा बड़ा हो जाता है, या फिर हमारी जो पैंट है ना वो थाइज में से खिंचाव आता है, थाइज में से हमारी पैंट खींचने लग जाती है। जब हम बैठते हैं तो ठीक से बैठ नहीं पाते हैं। तो हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल में। तो जैसे कि मैंने आपको बताया है कि आसन का छोटा बड़ा होना, थाइज में से खिंचाव आना, तो देखिए ये तो हो गई हमारी प्रॉब्लम। बात करते हैं इसके सोल्यूशन की। तो देखिए इसका सोल्यूशन क्या रहता है कि हमें पता ही नहीं रहता है कि हमें आसन कहाँ से लेना चाहिए और किस साइज में हमें कितना प्लस करना चाहिए और कैसे लेना चाहिए, और थाइज में हमें कितना प्लस करना चाहिए और कितना हमें माइनस करना चाहिए। तो फ्रेंड्स, आज की जो वीडियो है वो है हमारी जो ट्रेंडिंग वाइड लेग पैंट जो हमारी चली हुई है। देखिए पहले स्ट्रेट पैंट चल रहा था, लेकिन अभी हमारी जो पैंट है वो वाइड लेग में आ गई है। तो उसकी कटिंग हमें किस हिसाब से करनी चाहिए, बहुत ईजी और सिंपल तरीका है। तो चलिए बिना देर किए हुए आज हम आपको फुल डिटेल में इसकी कटिंग बताते हैं, सारे जो हमारे प्रॉब्लम्स हैं उनको सोल्व करते हुए। तो वीडियो के एंड तक जरूर बने रहना, वीडियो हमारी ज़्यादा लंबी नहीं रहने वाली है, और बीच बीच में मैं यहाँ पे इंपॉर्टेंस जो पॉइंट्स है, जो टिप्स है ना, वो देती रहने वाली हूँ। तो वीडियो को आपको एंड तक देखना है, वीडियो स्किप नहीं करना है। तो चलिए बिना देर किए फटाफट से वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, साथ में बेल आइकन को प्रेस करके नोटिफिकेशन ऑन कर लेना, ताकि आने वाली हर नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। तो वीडियो को लाइक करना मत भूलना और साथ में कमेंट करना भी। तो चलिए इसकी कटिंग शुरुआत करते हैं। तो देखिए फ्रेंड, ये मेरा फैब्रिक है। फैब्रिक को मैंने 2 फोल्ड रखा हुआ है। तो देखिए दोनों किनारे वाले पार्ट हैं, जितने भी मेरे फैब्रिक की लंबाई थी ना उसको मैंने यहाँ पे 2 फोल्ड कर लिया है, क्योंकि फैब्रिक का पन्ना हमारा कम था, इसलिए हमने इसको जितनी भी लेंथ थी उसको इस तरीके से 2 फोल्ड करके एक सीधी लाइन बनाई है। अभी देखिए सबसे पहले हम ये सीधी लाइन हो गई हमारी वेस्ट वाली लाइन। यहाँ से हम करेंगे हमारा जो क्रोच एरिया है ना उसकी मार्किंग। अगर आप रेगुलर वेस्ट पहन रहे हो तो हिप डिवाइडेड बाय 4 करना, और अगर हाई वेस्ट पहन रहे हो तो +1 इंच करना। और 19 इंच पे मैंने यहाँ पे नी की लंबाई रखी, यानी कि हमारे घुटने तक की लंबाई। अभी देखिए पैंट में जो भी हमारे पैंट की लंबाई है ना उसमें से मैंने 1 इंच कम करके यहाँ पे रखा है, क्योंकि 1.5 इंच का हमारा ऊपर बेल्ट रहेगा, और 2.5 इंच हमने यहाँ पे फोल्डिंग के लिए ले लिया है। अभी जितने भी हमारी लाइन है ना उनको सीधा कर देते हैं। एक बार फिर से बताती हूँ, आसन के लिए आसन का चौथा हिस्सा लिया है अगर आप रेगुलर पहनते हो तो। अगर आप हाई वेस्ट पहनते हो, यानी कि जो आपकी नाभि है उससे ऊपर पहनते हो, तो आसन में आप 1 इंच प्लस कर लेना। तो देखिए ये सारी लाइन हमने सीधी कर ली है। उसके बाद देखिए मैंने हाफ इंच यहाँ पे एक मार्किंग की है। ये हमारी जो किनारी वाली मार्किंग है ना वहाँ पे की है, क्योंकि हमें किनारी यहाँ पे इंक्लूड नहीं करनी है। अभी देखिए इतना होने के बाद ना सबसे पहले हमें मार्किंग करनी रहेगी जो हमारी थाइज़ है ना उसकी मार्किंग, और वेस्ट की हम बाद में करेंगे। तो थाइज़ के लिए देखिए जो भी हमारी थाइज़ है उसमें हमें उसको डिवाइडेड बाय 2 करना है और +1 इंच करना है, ठीक है। तो मेरी यहाँ पे थाइज़ थी 26 इंच की, और 26 का हो गया 13, और 13 में 1 इंच और ऐड कर दिया, तो 14 इंच पे मैंने मार्किंग करके इस तरीके से इस मार्किंग हमने सेंटर ले लिया है। मोरी के यहाँ पे भी सेम इसी तरीके से हमने एक सेंटर वाली मार्किंग की है। अभी देखिए यहाँ पे मोरी, जैसे कि वाइड लेग पैंट है तो आप यहाँ पे मोरी जो आपका पैर का चारों तरफ का राउंड है ना उतना भी रख सकते हो, और उससे आप यहाँ पे बढ़ा के भी रख सकते हो, ठीक है। तो देखिए मोरी के लिए मैंने यहाँ पे मार्किंग कर लिया। अब शेपर पट्टी को हम इस तरीके से लेंगे। यहाँ पे ज़्यादा गहरी शेप हमें नहीं देनी है, तो हम जो अंदर वाला जो हिस्सा है ना, जो लेग का स्केल है ना, उसका अंदर वाला हिस्सा हम यूज़ करेंगे, और सेम इसी तरीके से हम इसको पलट के रखेंगे, और इस तरीके से हम यहाँ पे मार्क करेंगे। अभी देखिए नीचे से हमारी मार्किंग हो गई है। अभी हमें ये जो शेप है ना ऊपर हिप के यहाँ से देना है। तो देखिए हिप के यहाँ से भी हम इस तरीके से स्केल को रखेंगे, और यहाँ पे ना नीचे से हमें शेप देते हुए जाना है। तो देखिए नीचे से शेप हमने इसलिए दिया है क्योंकि ये जो साइड की जो सिलाई है ना वो हमारी ज़्यादा कर्व में नहीं आती है, थोड़ी सी सीधे में ही रहती है, इसलिए मैंने नीचे से यहाँ पे दिया है। अभी देखिए कमर के लिए मार्किंग करेंगे। कमर के लिए भी हम वैसे ही कर रहे हैं, हिप का चौथा हिस्सा +1 इंच। तो मैंने यहाँ पे देखिए मैं फिर बता रही हूँ, हिप का चौथा हिस्सा +1 इंच, और इससे आधा इंच बढ़ा के हम नीचे मार्किंग कर देंगे। 1 इंच हम यहाँ पे प्लेट डालेंगे, उसका हमने 1 इंच एक्स्ट्रा रखा है यहाँ पे। हिप का चौथा हिस्सा +1 इंच, इसमें हमारा सिलाई मार्जिन भी आ जाएगा, और हमारी जो प्लेट डलेगी ना उसका भी मार्किंग आ जाएगा। क्रोच एरिया की भी हमने सेम उसी तरीके से गोलाई देनी है जैसे हम नॉर्मल पैंट में करते हैं। अभी यहाँ से एक सीधी लाइन जो हमारा सेंटर वाली लाइन है वो मिला देंगे। तो यहाँ पे देखिए सेंटर वाली लाइन पे ही हमारी प्लेट डलेगी। अगर आप चाहते हैं इसमें आप 2 छोटी प्लेट भी डाल सकते हैं, बट मैं इसके सेंटर में सिर्फ एक ही प्लेट डालूँगी। वो प्लेट भी देखिए हमारे बाहर के साइड में फोल्ड रहती है। तो सबसे पहले हम इसकी ना बाहर के साइड से यहाँ से हम कटिंग कर लेते हैं।
सेम इसी तरीके से आपको जो मार्किंग की है उसके ऊपर से आपको कटिंग करनी। देखिए बहुत ही ईजी और सिंपल तरीका है, आपको सिर्फ एक ही बार समझने की ज़रूरत है, ज़्यादा इसमें ज़्यादा दिक्कत वाली बात नहीं है। तो फ्रंट पार्ट हमारा कट हो गया है। अभी देखिए इस फैब्रिक को हम इस तरीके से रखेंगे और इसको ये साइड से हमें इस तरीके से लेना है, ताकि हम जब इसमें पैंट अगर निकाल ले, जैसे कि मैंने बताया पन्ना जब हमारा कम रहता है ना, तो उस टाइप की पैंट की कटिंग हम ऐसे ही करते हैं। और ये जो कटिंग रहती है ना, वो ज़्यादातर हमारे प्लेन जो फैब्रिक रहता है ना उसी में से होती है, क्योंकि अगर प्रिंट वाला या फिर एक साइड अगर आपका डिजाइन जा रहा है तो उसमें ये तरीका नहीं अपनाया जाएगा, उसमें आपको चेंजेस करने पड़ेंगे। तो इस तरीके से देखिए, और जो बैक वाला जो पार्ट है ना उसको मैं 2 या 3 इंच ऐसे इस तरीके से ऊपर साइड में निकाल दूँगी बैक वाले पार्ट को। बाकी हमें अच्छे से सेट करते हुए यहाँ पे प्रेस करके इसको सेट कर लेना है, और फैब्रिक को आपको अच्छे से आयन करना है ताकि यहाँ पे कोई भी क्रीज वगैरह आपकी यहाँ पे न बने। अभी जितने भी हमारे लाइंस थे ना उन सभी को हम इस तरीके से सीधा यहाँ पे मैच कर देते हैं। तो देखिए बैक पार्ट में हमें क्या क्या चेंजेस करने रहेंगे वो अभी आपको बता देती हूँ। यहाँ से ना हम लेंगे 2 इंच पे एक मार्किंग। अगर आप ज़्यादा लूज पहनना चाहते हो तो आप 2.5 इंच भी ले सकते हो, बट 2 इंच काफ़ी हो जाता है। इससे आप कम भी कर सकते हो, 1.5 इंच भी ले सकते हो अगर आपको पीछे में ज़्यादा लूज़ नहीं चाहिए। अभी यहाँ से हम 2 इंच ऊपर उठाएंगे। साइज़ अगर आपका हैवी है तो 2.5 से 3 इंच यहाँ पे उठा सकते हो। 50 साइज़ तक आप यहाँ पे 3 इंच उठा लेना। इस तरीके से स्केल को रखते हुए हम यहाँ से राउंड वाला जो हिस्सा है ना ऊपर के साइड, वहाँ से हमें शेप देना है। तो देखिए ऊपर से हमने यहाँ पे शेप दे लिया है। अभी देखिए हमें क्या करना है, जो आसन के यहाँ पे हम लेंगे 2 इंच और नीचे लेंगे हम 1.5 इंच। आप 1 इंच भी ले सकते हो, क्योंकि हमने थाइस पहले ही हमारी जो मोरी है नीचे से लूज रखी है, तो 1.5 इंच ले लेना आप। इस तरीके से हमने यहाँ पे शेपर को रखा है। सेम हमें अंदर वाले साइड से ही मार्किंग करनी है, जो कम गहरा जो साइड है ना वहाँ से हमें इसकी मार्किंग करनी है। यहाँ से भी क्रोच एरिया की हम गोलाई दे देंगे इस तरीके से। तो बहुत ही सिंपल और आसान तरीके से देखिए मैंने आपको यहाँ पे इसकी कटिंग बताई है। आई होप कि आपको समझ में आया होगा, लेकिन फिर भी अगर आपको कोई डाउट है तो आप हमें कमेंट करके पूछ सकते हैं। बाकी इसमें कोई भी चेंजेस नहीं है, जैसे हमारी नॉर्मल पैंट रहती है वैसे ही रहती है। आसन में जो दिक्कत आती है वो मैंने यहाँ पे आपको एक्सप्लेन कर दी है कि आसन में जब हमारी प्रॉब्लम आती है तो हमें क्या क्या चेंजेस करने चाहिए। देखिए आसन में हमें यही दिक्कत आती है कि हमें पता ही नहीं रहता है कि हमने ऊपर पहन रहे हैं या नीचे पहन रहे हैं। अगर आप नाभि के ऊपर यानी जो हमारी नेवल है वहाँ पे पहन रहे हो तो हिप डिवाइडेड बाय 4 करना है, साइज़ कोई भी हो। अगर आपका 50 साइज़ और 50 से ऊपर साइज़ है तो वहाँ पे ना आपको मतलब उसमें आप कम भी कर सकते हो, क्योंकि इस साइज़ में हमारा हिप ज़्यादा होता है लेकिन क्रोच एरिया हम ज़्यादा बढ़ा नहीं सकते। तो इसलिए आपको क्या करना है कि हिप डिवाइडेड बाय 4 ही रखना है। अगर हाई वेस्ट पहन रहे हो ना तो ही आपको उसमें कुछ प्लस करना रहता है, नहीं तो आपका जो आसन है ना वो लटक जाता है तो अच्छा नहीं लगता है। तो इसमें आपका जो आसन है ना वो परफेक्ट आना चाहिए। तो देखिए इसमें न तो हमारा ज़्यादा फिटिंग बनती है, ना ही ज़्यादा कोई दिक्कत आती है, एक नॉर्मल रहता है। तो देखिए बहुत ही सिंपल और आसान तरीके से यहाँ पे एक्सप्लेन किया गया है। अभी देखिए डाट की जो लंबाई ना वो 5 इंच, तो वैसे भी देखिए मैं 5 इंच तो हमें नहीं लेनी है, क्योंकि हम यहाँ पे इसमें ना वैसे वाली प्लेट डालेंगे। जैसे कि अभी ये तो हमने मार्किंग कर रहे हैं देखिए उसके हिसाब से जैसे हम नॉर्मल पैंट में करते हैं, लेकिन इसी को हमें ना जैसे हम सलवार में हमारी प्लेट डालते हैं ना, तो ये प्लेट मैं बाहर के साइड में वैसे डालने वाली हूँ ताकि हमारा एक अच्छा लुक आए। तो आई होप कि आपको समझ में आया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।